मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। राजस्थान का कोटा देश में एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है, जहां देश भर के हजारों छात्र छात्राएं अपने उज्जवल भविष्य की कामना को लेकर आते। पर अब इन प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को भविष्य संवारने के लिए फिजिक्स वाला उन्हें संस्था की तरफ से छात्रवृत्ति का मौका दे रहा है, जिसमें PWU NSAT 2023 में फिजिक्स वाला नेशनल स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट को शुरू करने की घोषणा की है, जिसके साथ ही परीक्षा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में आयोजित की जाएगी, जिसमें इंटरेस्टेड छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर के जराना थाना क्षेत्र की कृष्णबाग कॉलोनी में देर रात कुत्ता घुमाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और देखते ही देखते विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। आपको बता दें कि विवाद में सुरक्षा गार्ड ने पड़ोसियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने सुरक्षा गार्ड को हिरासत में लेकर उसकी लाइसेंस जब्त कर ली है। खबर MP के मंडला जिले से है, जहां 58 वर्षीय व्यक्ति का शव घर में संदिग्ध अवस्था में मिला है, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। बता दें कि घर के सभी लोग उर्स के लिए नागपुर गए हुए थे, जहां से लौटने के बाद जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद दरवाजे को तोड़कर घर में घुसा गया तो घर के सदस्य का शव मिला, जिसको देखकर सबके होश उड़ गए। मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि परिवार के मुताबिक घर से मोबाइल और जेवरात गायब हैं, जिसकी पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। जी, आज हमें सुबह करीब 8:45 बजे सूचना मिली कि वार्ड क्रमांक 10 के शेख शब्बू पिता शेख जुम्मन उम्र 55 साल वार्ड क्रमांक 10 के जो निवासी थे, वो अपने घर पे मृत अवस्था में पड़े हैं। उनके पुत्र ने ऐसी रिपोर्ट की, जिस पर से नैनपुर पुलिस गई, घटनास्थल पर मुआवना किया और पंचायत बनाया है, नक्शा मुका बनाया है। उसके बाद उसका PM कराया गया है, इस पर रिपोर्ट की गई है। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है, जिसके चलते मंडला के नैनपुर से तीर्थ यात्रियों का जत्था रवाना किया गया, जिसकी शुरुआत में पहले मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा के अंतर्गत काशी वाराणसी के लिए तीर्थ यात्रियों का जत्था रवाना हुआ। ये जत्था नैनपुर रेलवे स्टेशन से भारत गौरव पर्यटन ट्रेन से रवाना हुआ। कहने को स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहां छात्र छात्राएं अपने उज्जवल भविष्य की कहानी लिखने आते हैं। लेकिन क्या हो जब शिक्षा के मंदिर में ही मेहनती छात्र छात्राओं के सपनों को कुचलते हुए धार जिले में स्कूल के प्रधानाचार्य के सगे संबंधियों और मिलने वालों को दिए गए रिजल्ट्स में अंक बढ़ाकर टॉपर बना दिया जाता है, जिससे उन सभी छात्र छात्राओं के साथ बेईमानी की जा रही है, जो अपनी मेहनत के बल पर साल भर ईमानदारी से पढ़ाई करके परीक्षा देते हैं, जिसका खुलासा स्कूल के एक टीचर ने किया। प्राचार्य और 2 दोषी शिक्षकों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि इनको सजा मिले और भविष्य में हमारे सभी बच्चों के साथ इस प्रकार का अन्याय न हो। MP के शहडोल से ठगी का नया मामला सामने आया है, जिसमें मनोज उर्फ गुड्डन नाम के शख्स ने खुद को RTO अधिकारी बताते हुए ट्रांसपोर्टर से 50,000 की ठगी को अंजाम दिया है। ठगी के मामले में बड़े पैमाने पर हो रही ठगी के मामले में RTO विभाग के कान खड़े हो गए हैं। जिले में इस तरह से हो रही ठगी की शिकायत शहडोल RTO ने SP से की, जिसके बाद विभाग की तरफ से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये RTO शहडोल के द्वारा कल जानकारी जो प्राप्त हुई, इसके अनुसार उनके द्वारा एक शिकायत प्रस्तुत की गई है पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि उनके नाम पर जो है 50,000 रुपये जो है मांग की गई है। चूँकि पूरी शिकायत जो है उसको जांच हेतु जो है संबंधित थाने में भेजा गया है, और जो शिकायत में जो जांच में जो भी तथ्य आएंगे, उन तथ्यों के अनुरूप जो है इसमें अग्रिम रूप से जो है इसमें वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। मथुरा के वृंदावन में विश्व प्रसिद्ध
ठाकुर बाके बिहारी जी के मंदिर में हरियाली तीज का उत्सव बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा है, जिसमें 20 किलो सोने के और 1 कुंतल चांदी से बने हुए सोने चांदी के हिंडोले में बाके बिहारी जी को विराजमान कराया गया, जिसका दर्शन करने के लिए दूर दराज से लोगों की भीड़ आती देखी जा सकती है। यहाँ आए श्रद्धालु और मंदिर में पूजा करने वाले पंडितों का कहना है कि ये सोने चांदी से बना हिंडोला देश की आजादी के समय में सबसे पहले यहाँ ठाकुर जी विराजमान हुए थे, जिसके बाद से लगातार अब ये परंपरा चली आ रही है, जिसको यहाँ निभाया जा रहा है। दुबई से नेपाल के रास्ते भारत आने वाली सीमा के बाद से भारत के बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है और सुरक्षा एजेंसियां भी भारत में अवैध रूप से रह रहे लोगों पर कार्रवाई कर रही है, जिसमें अब भारत नेपाल सीमा पर अवैध रूप से रह रही अमेरिकन महिला कॉलिन पैट्रिस लिंच पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है, जिसके पास से भारत का फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक ये महिला भारत के फर्जी आधार कार्ड के जरिए नेपाल जाने की फिराक में थी, जिसे भारत नेपाल बॉर्डर पर सीमा बल के जवानों ने गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद अब पुलिस की तरफ से अमेरिकन मूल की कोलिन पैट्रिस लिंच को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। नेपाल से सटे हुए सोनौली थाने में आव्रजन की टीम द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एसएसबी एवं आव्रजन की टीम ने एक विदेशी महिला को नेपाल की तरफ जाते वक्त पकड़ा है। यह महिला अमेरिका की रहने वाली है। यह भारत में अनाधिकृत रूप से रह रही थी और यहाँ से नेपाल जाने का प्रयास कर रही थी। बाद में पाया गया कि इसके पास फर्जी आधार कार्ड भी है। इस आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। चंदौली जिले में हत्या करने वाले शातिर अपराधियों को हत्या की साजिश करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 5 शातिर अपराधियों को पुलिस टीम ने योजना बनाते वक्त ही गिरफ्तार कर लिया। बता दें, यहाँ कॉलोनी के लोगों की तरफ से पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग यहाँ अपराध की योजना बना रहे हैं, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, जिस दौरान पुलिस की तरफ से ये खुलासा किया गया कि इन शातिर अपराधियों की तरफ से कॉलोनाइजर और बस मालिक की हत्या करने की फिराक में थे, जिसके पास से पुलिस टीम ने 1 पिस्टल, 1 मैगजीन, 4 तमंचा सहित 315 बोर के 8 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। प्रशासन की ओर से लगातार अवैध खनन, परिवहन और ओवरलोडिंग पर कार्रवाई की जा रही है, जिससे शहर में हो रहे अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन आपराधिक गतिविधियों में शामिल अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जिस पर जालौन कोतवाली प्रशासन की तरफ से ऐसे लोगों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान नवनियुक्त उप संभागीय परिवहन अधिकारी राजेश वर्मा की अध्यक्षता में चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें कई ऐसे वाहन पकड़े गए जिनसे अवैध खनन और ओवरलोडिंग की जाती थी। पकड़े गए इन वाहनों पर पुलिस प्रशासन की तरफ से मोटा जुर्माना लगाया गया है। आरपीएफ की टीम को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब जीटी एक्सप्रेस के जनरल कोच में सफर कर रहे 2 संदिग्ध युवकों के पास से टैक्स चोरी की 20 किलो चांदी के साथ गिरफ्तार किया गया। बता दें कि रेलवे पुलिस की तरफ से इस जीटी एक्सप्रेस में चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें जनरल कोच में सफर कर रहे कुलदीप चौरसिया और प्रदीप चौरसिया पर पुलिस को शक हुआ, जिसके बाद इनकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान इन दोनों युवकों के पास से टैक्स चोरी की 20 किलो चांदी बरामद हुई। इसके बाद रेलवे पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करते हुए जीएसटी टीम के हवाले कर। हमारे आजकल गाड़ियों में भीड़ भाड़ चढ़ रही है, जिसके चक्कर में लगातार चेक कराई जा रही है। चेकिंग के दौरान आरपीएफ और डिटेक्टिव द्वारा गाड़ी चेक की जा रही थी। जीटी गाड़ी थी, उसमें 2 व्यक्ति बैठे थे जनरल कोच, जिनको देखा, संदेह हुआ, पूछताछ किया तो उनके पास चांदी मिली। मैनपुरी के नवोदय विद्यालय में एक बार फिर स्कूल कर्मचारी की बेटी का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं स्कूल प्रशासन ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने डॉक्टर्स के पैनल से वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इससे पहले 2019 में भी नवोदय विद्यालय की छात्रा की मौत हुई थी। बाद में छात्रा के साथ रेप की पुष्टि हुई और पुलिस प्रशासन पर रिपोर्ट छिपाने का आरोप लगा था। तब मामले में शासन ने एसआईटी गठित की थी और एसपी मैनपुरी अजय शंकर के अलावा एएसपी और सीओ को सस्पेंड किया गया था। हालांकि आज तक 2019 में हुए हत्याकांड का खुलासा नहीं हो पाया है। क्या उस हत्याकांड की तरह इस मामले का खुलासा भी हो पाएगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। कल शाम को वहाँ के नवोदय विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि हमारे कर्मचारी ड्राइवर की बेटी की मृत्यु हो गई है। परिवार उनके प्राचार्य के तहरीर के आधार पर जब मौके पर हम लोग वहाँ गए तो देखा कि लड़की नीचे चारपाई पड़ी थी जी।
और परिजन से पूछताछ बताया कि वो अब फांसी पर लटकी थी। डेड बॉडी का पंचायतनामा की कार्रवाई करके पैनल के साथ में पोस्टमार्टम कार्रवाई करने के बाद जो नतीजा आएगा उसे अवगत कराया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और राज्यों की बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।